हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि आपको इस एग्जाम में सिलेक्शन दिला सकते हैं। इन क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो एग्जाम देने से पहले आप जो है इन सभी क्वेश्चंस को जरूर पढ़ करके जाएँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूँ, चाहे वो राजस्थान जीके से हो, चाहे वो करंट अफेयर से हो, या फिर जो है हमारी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हो। यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। सो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि सारे के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप में होंगे, मतलब कि वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो और आप लोगों को ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट वीडियो पर करना पड़े। इसलिए मैं जो है सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा। और आप जो है सभी क्वेश्चन को एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ताकि मतलब आपको भी जो है क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। एंड आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही में आने वाले घंटे के बटन को जरूर दबा लें, ताकि आगे आने वाली सभी जो है लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चंस पर। एंड यहाँ पर हमारी सबसे फर्स्ट नंबर के जो क्वेश्चंस हम बात करेंगे, जिनके बारे में कंप्यूटर बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे राजस्थान पुलिस एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए हम देखते हैं हमारा सबसे फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, एक पीसी में विभिन्न कार्ड को कार्य करने के लिए किस वोल्टेज की आवश्यकता होती है? सो रिक्त स्थान वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा इसका डीसी वोल्टेज की जो है आवश्यकता होती है। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा आता है, हार्ड डिस्क स्वरूपण किस प्रकार की फाइल आवंटन तालिका बनाता है? सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क स्वरूपण किस प्रकार की फाइल आवंटन की तालिका बनाता है? तो उच्च स्तर की तालिका जो है ये कुछ हमारा बनाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मुद्रित सर्किट बोर्ड का नाम क्या होता है? तो अच्छा क्वेश्चन है, मुद्रित सर्किट बोर्ड का नाम क्या होता है? तो आपको याद रखना है मदरबोर्ड का नाम होता है मुद्रित सर्किट बोर्ड। एंड अगला क्वेश्चन हमारा आता है, कंप्यूटर का कौन सा घटक है उसके समय और डेटा को नियमित बनाए रखता है? सो कंप्यूटर का वो कौन सा घटक है जो समय और डेटा को जो है नियमित बनाए रखता है? तो CMOS रैम जो है ये हमारे घटक समय और डेटा को नियमित बनाए रखते हैं। एंड अगला क्वेश्चन हमारा आता है, IRQ1 आमतौर पर किसके असाइन किया जाता है, किसके लिए असाइन किया जाता है? तो ये जो है कीबोर्ड के लिए असाइन किया जाता है। एंड अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, LCD मॉनिटर को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। तो TFT के रूप में जाना जाता है LCD मॉनिटर को। एंड अगला क्वेश्चन हमारा आता है, एक रोम में संग्रहित डाटा एक कंप्यूटर के उपयोगकर्ता द्वारा बदली नहीं जा सकती। क्या ये सच है या नहीं है? तो ये सच है कि एक रोम में संग्रहित डाटा एक कंप्यूटर के उपयोगकर्ता द्वारा बदला नहीं जा सकता है। एंड अगला क्वेश्चन हमारा आता है, विनचेस्टर ड्राइव को रिक्त स्थान भी कहा जाता है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव को विनचेस्टर ड्राइव भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, या फिर विनचेस्टर ड्राइव को हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है। एंड अगला क्वेश्चन हमारा आता है, CD रोम में एक डेटा को लिखने, मिटाने और फिर लिखने के लिए आपको किस प्रकार की CD रोम का उपयोग करना होगा? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। तो हमको जो है CDRW जो है रोम चाहिए होती है। इसके लिए अगर हमको कुछ डेटा लिखना है एंड उसके बाद उसे मिटाना है और फिर से उसमें लिखने के लिए हमको CDRW की आवश्यकता पड़ती है। एंड अगला क्वेश्चन, एक बाइट किसके बराबर होता है? तो ये 8 बिट के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। ये बाइट और बिट से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, SMPS का संपूर्ण रूप क्या होता है? तो स्विच मोड पावर सप्लाई। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, संपूर्ण रूप जो है इसका पूछा जा सकता है SMPS का। तो स्विच मोड पावर सप्लाई इसका जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, कौन सा स्लॉट मदरबोर्ड विस्तार को स्लॉट नहीं है? तो ATX जो है इसका राइट आंसर होगा। स्लॉट मदरबोर्ड विस्तार का जो स्लॉट नहीं है, तो ATX जो है इसका स्लॉट नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, एक उच्च घनत्व फ्लॉपी डिस्क कितने डेटा के समायोजन रखती है? कितना डेटा जो है फ्लॉपी डिस्क कितने डेटा का समायोजन रखती है? तो 1.44 GB होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल किया इनपुट डिवाइस क्या है? सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला इनपुट डिवाइस क्या है? तो कीबोर्ड जो है सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एंड अगला क्वेश्चन आता है, एक CPU क्या शामिल होता है? एक CPU में क्या शामिल होता है? तो आपको याद रखना है, एक नियंत्रक इकाई और एक अंकगणितीय तर्क इकाई जो है इसमें शामिल होता है।
अगला क्वेश्चन हमारा आता है, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन को चलाने के लिए वेल ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? तो मल्टीटास्किंग बोलते हैं। आप सभी जानते होंगे इसको भी। अगर हम एक से अधिक एप्लीकेशंस को चलाएंगे तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहेंगे? मल्टीटास्किंग। एंड अगला क्वेश्चन हमारा आता है, जब एक कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो उसको दिए गए स्थान निर्देशों वो जिसको वो बदल ना सके या वो उसमें सेव रहते हैं तो उनको हम रोम कहते हैं। आप सभी जानते होंगे, अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो कि आप रोम के अंदर किसी भी जो प्रकार की जो है छेड़खानी नहीं कर सकते, ना उनको डिलीट कर सकते हैं, ना सेव कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम को एक सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर को उपयोगकर्ता के साथ इंटरफेस के रूप में काम करता है तथा उन्हें नियंत्रित करता है, तो इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अगर हम किसी की भी मतलब कि एक तरीके से जो इंटरफेस है उसे ऑपरेट करता है, तो ये जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। एंड अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है, एक कंप्यूटर पर सूचना किस प्रकार से स्थित होती है? तो एनालॉग डेटा में जो है एक कंप्यूटर में सूचना स्थित होती है। अगर हम कोई भी जानकारी वहाँ पर रखते हैं तो वो हमारे एनालॉग डेटा के रूप में जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, आप अपने डेस्कटॉप पर एक आइकन ले जाना चाहते हैं तो इसे आप क्या कहा जाता है? तो ड्रैगिंग जो है इसे कहा जाता है। अगर आप कंप्यूटर यूज़ किया होगा तो आप सभी जानते होंगे, आपने बोला भी होगा ये वर्ड ड्रैगिंग का। एंड अगला क्वेश्चन हमारा आता है, एक दस्तावेज अपने मौजूदा कंटेंट में बदलाव करने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो एडिट का प्रयोग करता है। अगर आप कंप्यूटर को किसी प्रोग्राम को पागने के लिए डिस्क को कहाँ लगाते हैं? अगर हम किसी प्रोग्राम को जो है अपने कंप्यूटर में डालते हैं तो उसको कहाँ लगाते हैं? तो डिस्क ड्राइव में हम इस जो है डिस्क का उपयोग करेंगे। एंड अगला क्वेश्चन हमारा आता है, सिस्टम यूनिट का कौन सा हिस्सा है? तो सीपीयू जो है सिस्टम यूनिट का जो है हिस्सा होता है। एंड जो निर्देशों को आसानी से समझ लेता है उसे क्या कहते हैं? तो ये हमारा यूजर फ्रेंडली जो है हम इसे कहते हैं। जो हमारे निर्देशों को आसानी से समझ लेता है तो वो हमारा यूजर फ्रेंडली होता है। एंड अगला क्वेश्चन हमारा आता है, संगणना और तार्किक क्रिया किसके द्वारा की जाती है? तो एएलयू द्वारा जो है संगणना और तार्किक क्रिया की जाती है। जैसा कि हमारा क्या बोलते हैं कैलकुलेटर हुआ, ये सारी की सारी जो है संगणना और तार्किक क्रिया द्वारा की जाती है, तो आपको इनको याद रखना है। एंड अगला क्वेश्चन हमारा आता है, दुनिया भर के लाखों लोगों को कंप्यूटर के विशाल नेटवर्क से जोड़ता है और तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे इंटरनेट बोलते हैं, जो कि हमारी दुनिया भर को जोड़ती है। एंड अगला क्वेश्चन हमारा आता है, जब आप विंडो में काम करते हैं तो सभी विकल्प जहाँ पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आइटम बार जो है हम उसे कहते हैं। ये आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइल नाम के लिए किस इंटरसेक्शनल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइल नाम के लिए किस एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है? तो EXE जो है इसे यूज किया जाता है। EXE फाइल होती है। आपने जब भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की होगी तो आपने लास्ट में देखा होगा, जब भी आप विंडो में अगर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसके लास्ट में जो है EXE जो है लिखा हुआ होता है, तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। एंड चलिए अब देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि राजस्थान पुलिस के जीके के क्वेश्चन हमारे लिए बनते हैं। तो जीके के क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए, राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि राज्य की जो संचित निधि द्वारा जो है राज्यपाल का वेतन भत्ता आता है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 1772 मीटर जो है गुरु शिखर की ऊंचाई है। राजस्थान के किन जिलों में कोई नदी नहीं है? तो बीकानेर और चूरू जिले में जो है कोई भी नदी नहीं है। राजस्थान के बीकानेर और चूरू जिले से जहाँ पर कोई भी जो है नदी नहीं है। कोलायत झील कहाँ पर है? तो बीकानेर में ये कोलायत झील है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 200 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर इसे रखा गया है। राजस्थान की पिछली पशुधन संगणना संपन्न हुई है 2007 में, जो है पशुधन संगणना को संपन्न किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल जो है इसका राइट आंसर होगा। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को जो है राज्यपाल अपना त्यागपत्र देता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। एंड राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसके हैं? तो सरोजिनी नायडू ने ये शब्द कहा है कि राज्यपाल जो है सोने के पिंजरे में निवास करती है। तो ये आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। एंड अगला क्वेश्चन आता है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? तो राज्यपाल की जो है अनुमति के बिना विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पास नहीं होगा। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को हटाने का जो है प्रावधान संविधान में नहीं है।
अगला क्वेश्चन आता है राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल परिषद द्वारा जो है इसे मंजूर किया जाता है। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल जो है राज्य सरकार को भंग कर सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल जो है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल का कार्यवर्ष 5 वर्ष का होता है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? तो ये जो है राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार अपने पद पर बना रहता है। एंड राज्यपाल पद हेतु नियुक्ति न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 35 वर्ष जो है इसकी मिनिमम एज रखी गई है। किस राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में जो है ये पूरी शक्ति होती है। एंड अगला क्वेश्चन आता है हमारा राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति शासन का राज्य का संचालन करता है राष्ट्रपति शासन में। एंड राज्यपाल विधानसभा में कितने आंगल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? तो एक जो है इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा। राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? तो केंद्र व राज्य के मध्य की कड़ी को बनाए रखना जो है राज्यपाल की मुख्य भूमिका है। और किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश है जो है इसको शपथ ग्रहण कराता है। एंड किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में जो है राष्ट्रपति शासन के अलावा जो है राज्यपाल शासन भी घोषित किया जा सकता है। एंड अब चलिए देखते हैं हम राजस्थान हिस्ट्री के बारे में, जो कि राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये हमारा आता है सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, यदि राजस्थान में विधान परिषद का गठन हो जाता है तो इसमें अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा 66 जो है इसके लिए जो है राइट आंसर होगा। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 के बराबर ये हो सकते हैं। एंड राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो लाड कुमारी जैन जो है राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। एंड जनवरी 2012 में जयपुर में आयोजित क्रमानुसार कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया? तो 10वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था, जो कि जयपुर में मनाया गया था जनवरी 2012 में। एंड अगला क्वेश्चन आता है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधि कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी जो है इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा। जनगणना 2001 से 11 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर न्यूनतम है? तो जालोर जो है इसके लिए राइट आंसर होगा। जालोर में जो है साक्षरता दर न्यूनतम रखी गई है। एंड किस देश ने भारत की घेराबंदी करने हेतु मोतियों की माला की रणनीति अपनाई है? तो चीन ने जो है ये मोतियों की माला की रणनीति अपनाई है। आपने देखा होगा भारत की जो सीमा है उस पर जो है इस तरीके से कुछ इस टाइप से जो है चौकियां बनाई हैं, तो ये इसी को जो है मोतियों की माला रणनीति जो है बोला गया है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है वर्तमान में राजस्थान की राजकीय विद्यालयों में कौन सी अल्पसंख्यक भाषाओं के से शिक्षण की व्यवस्था की है? तो गुजराती, पंजाबी, उर्दू व सिंधी जो है इसके लिए राइट आंसर होगा। मौसर किसे कहा जाता है? तो मृत्यु भोज को जो है मौसर कहा जाता है, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित है। एंड अगला क्वेश्चन आता है 2001 से 11 के दशक के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो जयपुर जो है इसके लिए राइट आंसर होगा, जिसमें सर्वाधिक जो है वृद्धि यहाँ पर जो है की गई नोट की है। एंड सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि की अगर बात करें तो बाड़मेर जो है इसके लिए राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड इसके लिए राइट आंसर होगा। मथानिया और सौर परियोजना स्थित है जोधपुर जिले में। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फंड कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फंड है वो है पाबूजी की फंड जो है इसके लिए राइट आंसर होगा। एंड अगला हमारा क्वेश्चन आता है गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो मारवाड़ में गुड़ला त्योहार को मनाया जाता है। जयपुर को छोड़कर राजस्थान के किस जिले में पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना की गई है? तो जोधपुर जो है इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन होगा कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। भारत पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई है। एंड भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलोर जो है इसके लिए राइट आंसर होगा। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर बनाया गया है? तो बेंगलोर के प्रधान डाकघर में जो है भारत का पहला कंप्यूटर लगाया गया था। एंड वर्ष 2012 के राजस्थान विधानसभा के चुनाव में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने गए हैं? तो 3 जो है इसके लिए राइट आंसर हो गए। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सेवर भरतपुर में जो है ये राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है।
अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 30 इसके लिए राइट आंसर होगा। जनगणना 2001-11 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल इसके लिए राइट आंसर होगा। 2012 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? तो पंडित विश्व मोहन भट्ट को 2012 में राजस्थान रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। एंड अब बात करते हैं जीके के कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। तो राजस्थान को गजेटियर कहा किसे जाता है? तो मारवाड़ परगना रिविगत को जो है राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। हल्दीघाटी के पास स्थित खमनोर गांव के रक्त तलाई के मैदान में ग्वालियर के किस राजकुमार ने अपने प्राण उत्सर्ग किए थे, जिनकी समाधि छतरी भी वहां पर स्थित है? तो राम सिंह तंवर जो है इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक घायल हो जाने की परिस्थिति को समझते हुए किस वीर राजपूत ने राज्य चिन्ह और ध्वज अपने हाथ में ले लिया और प्रताप के स्थान पर स्वयं लड़कर प्रताप को युद्ध मैदान से बाहर निकाला था? तो राज राणा विदा जो है इसके लिए राइट आंसर होगा। वैली कृष्ण रुक्मणी की रचना किसने की? पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा प्रताप के राज तिलक कब और कहाँ पर किया? तो 1572 इसके लिए राइट आंसर होगा। गोगुंदा में जो है ये राज तिलक हुआ था। एंड अब देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। तो भूगल पुराण का संबंध किससे है? तो जसनाथ जी से जो है भूगल पुराण का जो है संबंध रखा गया है। एंड इसी के साथ में हम बात करें हम्मीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है और इसके रचयिता कौन है? तो संस्कृत भाषा का रचयिता इसके जो है सारंग देव हैं। भारतेश्वर बाहुबली घोर राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है? तो ब्रजसेन सूरी जो है इसके लिए राइट आंसर होगा। एंड वह रचना जिसको जवाहरतों की स्याही से लिखा गया था का नाम है गुलिस्ता। संगीत रत्नाकर की रचनाकार जो है सारंगधर हैं। एंड खुमान रासो की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दलपत विजय के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थानी भाषा में पातल और पीतल की रचना किसने की? तो कन्हैयालाल सेठिया जो है इसके लिए राइट आंसर होगा। वीरभान द्वारा रचित किस ग्रंथ में मुगल सेना के विरुद्ध राठौड़ों द्वारा लड़े गए युद्ध का वर्णन किया गया है? तो राजरूपक इसके लिए राइट आंसर होगा। राजवल्लभ के लेखक कौन थे? तो मंडन जो है इसके लिए राइट आंसर होगा। एंड जैसलमेर राज्य के गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सागरमल गोपा ने जो है ये पुस्तक लिखी थी। मरुवाड़ी क्या है? तो राजस्थान भाषा की मासिक पत्रिका मरुवाड़ी को कहा जाता है। एंड वीर रस में डिंगल काव की रचना का श्रेय किस जाति को जाता है? तो चारण और भाटों को जो है इसका श्रेय जाता है। राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल क्या है? तो विक्रम संवत 800 से 1460 जो है इसके लिए राइट आंसर होगा। चेतावनी चुंगटियाम के रचयिता कौन है? तो केसरी सिंह बारहट जो है इसके लिए राइट आंसर होगा। जागती ज्योति मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता है तो राजस्थानी भाषा साहित्य और सांस्कृतिक अकादमी बीकानेर द्वारा जो है इसका प्रकाशन किया जाता है। मोहनोत नैणसी का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? तो मोहनोत नैणसी ख्याति जो है इसके लिए राइट आंसर होगा। राव जैतसिंह छंद की रचना किसके द्वारा की गई? तो सूजा जी जो है इसके लिए राइट आंसर होगा। राजस्थानी भाषा के विद्वान व राजस्थानी में रामायण के रचयिता कौन है? तो हनवंत किंकरी जो है इसके लिए राइट आंसर होगा। भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन है? तो गौरी शंकर हरिचंद ओझा जो है इसके लिए राइट आंसर होगा। हल्दीघाटी युद्ध के शुरू होने से पूर्व अकबर की शाही सेना ने जिस स्थान पर डेरा डाला था उसे क्या कहा गया? तो शाही बाग जो है इसको कहा गया था। आपको सभी को याद रखना है। अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं सारे के सारे। तो राणा प्रताप के घोड़े की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो हल्दीघाटी में जो है इसके लिए राइट आंसर होगा। अकबर ने चित्तौड़ पर कब कब्जा किया? तो 1576 में जो है अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा किया था आक्रमण करके। अगला क्वेश्चन आता है अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में हजारों राजपूतों ने मुगल सेना का मुकाबला किया? तो वीर जयमल और पत्ता ने जो है इसके लिए जो है मुकाबला किया था। हल्दीघाटी युद्ध में शहीद हुए राणा प्रताप के सेनापति पठान हकीम खां सूरी की समाधि कहाँ स्थित है? तो खमनोर गांव के रक्त तलाई में जो है इसकी समाधि स्थल है। एंड तलाई के मैदान पर राणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हल्दीघाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस दिन प्रारंभ हुआ था? तो 18 जून 1576 को ये जो है स्टार्ट हुआ था। एंड राजस्थान में राणा जी के नाम पर प्रसिद्ध लेखिका के नाम क्या है? तो लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत जो है इसके लिए राइट आंसर होगा। संगीत राज संगीत मीसांस ग्रंथ और गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका के लेखक कौन है? तो राणा कुंभा जो है इसके लिए राइट आंसर होगा। एंड
विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है? तो राजस्थान केसरी जो है इसके लिए राइट आंसर होगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप लेटेस्ट क्वेश्चन। यार वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।